नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो 23 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। हालांकि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार है। इसी बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से लाभार्थियों को जरूरी चेतावनी दी गई है। मंत्रालय ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी मैसेज पर विश्वास करने से पहले सत्यता की पुष्टि जरूर कर लें। इसके अलावा किसी भी लिंक या भ्रामक दावों से सावधान रहें। सरकार ने साफ करते हुए कहा है कि एक छोटी सी गलती की वजह से किसानों का हक और उनकी मेहनत की कमाई दांव पर लग सकती है। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर कई फेक मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन लिंक या गलत अपडेट की बातें की जा रही हैं। मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे मैसेज पर क्लिक करने या अपनी निजी जानकारी साझा करने से आपके साथ ठगी हो सकती है। इससे न केवल आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है बल्कि आपकी योजना की रकम भी रुक सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टल सकती है। नगर विकास विभाग के इस कदम से अड़चन। अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के गठन के बाद वार्डों के पुनर्गठन की चल रही प्रक्रिया टलेगी। पंचायत चुनाव संपन्न होने तक नए नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार पर लगी रोक हटाए जाने का अनुरोध नगर विकास विभाग ने पंचायती राज विभाग से किया है। उसने नगरीय निकायों के सृजन एवं सीमा विस्तार पर रोक लगाए जाने संबंधी पंचायती राज विभाग के 21 मई के शासन आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया टाला जाना तय माना जा रहा है। कांवड़ रूट पर बरकरार रहेगा क्यूआर कोड को लेकर यूपी सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। याचिका में दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि क्यूआर कोड लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प में छूट। योगी कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर बड़ी छूट देने का फैसला किया है। स्टाम्प विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। अब महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी लेने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। पहले 10 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी तक ये छूट मिलती थी। लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें से 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब युवाओं को मोबाइल की जगह लैपटॉप देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बताया कि इसमें 2000 करोड़ का बजट मंजूर है। योजना में 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट देने का वादा है। अब तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं। यह बदलाव छात्रों की पढ़ाई को डिजिटल रूप से और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। चीन से 371 कंपनियां आने वाली हैं यूपी। नवंबर में 5 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन की 371 कंपनियों को लेकर विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने चीन की कंपनियों पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है। ये 25 से 100% तक है। वहीं भारत में इसी प्रकार की कंपनियों पर टैरिफ अधिकतम 12% है। ऐसे में यूपी सरकार चीन के बाहर पहली बार निवेश की संभावना देख रही कंपनियों को लेकर विशेष रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इन कर्मियों को मिल सकती है पुरानी पेंशन योजना। अनिल राजभर ने बताया कि 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फैसला उन कर्मचारियों के हित में लिया गया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे। दरअसल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने 2005 के बाद नई पेंशन व्यवस्था लागू की है, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी भर्ती का विज्ञापन इससे पहले निकला था और उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही थी।
उत्तर प्रदेश के हरदोई के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंचाई योजना में 75% से 90% तक सरकारी मदद। हरदोई में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर किसानों को सरकारी अनुदान मिलेगा। लघु और सीमांत किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलेगी। उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ये पहल की गई है। इकाई लागत का 80% अनुदान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द 1 लाख किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग। प्रदेश सरकार कई योजनाओं के तहत 1 लाख किसानों को प्रशिक्षण देगी ताकि वे आधुनिक कृषि, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कांवड़ियों ने काटा बवाल। तोड़फोड़, आगजनी से चौराहे पर फैली दहशत। हाथ जोड़कर विनती करती रही पुलिस। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके बाद कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। उन्होंने युक्त युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। सीएम योगी का ऐलान, कृषि बनेगी खुशहाली का रास्ता, यूपी भरेगा दुनिया का पेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि को यूपी की खुशहाली का आधार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 करोड़ किसान है और कृषि सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है। वैज्ञानिक शोध और डिमोनेस्ट्रेशन के जरिए उत्पादन 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। विजन 2027 के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की योजना जरूरी है। यूपी बोर्ड में छात्र पंजीकरण शुल्क का नया नियम। 50 रुपए में से 10 रुपए स्कूलों को मिलेंगे। 7 साल बाद बदली व्यवस्था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के पंजीकरण शुल्क की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 7 साल बाद नई नीति लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए जाने वाले 50 रुपए के पंजीकरण शुल्क में से 10 रुपए संबंधित विद्यालयों को दिए जाएंगे। शेष राशि का बंटवारा इस प्रकार होगा: 20 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में और 20 रुपए यूपी बोर्ड जाएंगे। ये नई व्यवस्था सत्र 2025-26 से प्रभावी होगी। अमरोहा, संभल, मुरादाबाद के बाद अब रामपुर में भी ड्रोन से दहशत। शक से ग्रामीण कर रहे हैं आईडी चेक। मुरादाबाद में ड्रोन के शोर में अब गांव-गांव में आईडी चेक हो रही है। गांव में रात के समय अपरिचित चेहरे को चोर संदेह में ग्रामीण घेर रहे हैं। खुद को सही साबित करने के लिए आईडी दिखाना मजबूरी। ग्रामीण रात भर दे रहे हैं पहरा। उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा फैसला, गैर विवादित मामलों में 45 दिनों के अंदर होगा दाखिल खारिज। डीएम होंगे जिम्मेदार। जमीन के दाखिल खारिज में देरी होने पर अब डीएम और कमिश्नर भी जिम्मेदार होंगे। राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर गैर विवादित मामलों में 45 दिन नामांतरण करना होगा। विवादित मामलों में 90 दिनों में फैसला देना होगा। दाखिल खारिज मामले में देरी होने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। इस पर प्रमुख सचिव राजस्व प्री गुरु प्रसाद ने शासन आदेश जारी करते हुए मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। यूपी में बनाए जाएंगे 121 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। यूपी कैबिनेट से मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पत्रकारों को बताया कि कुल 38 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 37 पर मोहर लग गई है। एक प्रस्ताव को अगली बैठक में दोबारा पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से टाटा एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 121 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में 45 पॉलिटेक्निक स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान में खून खराबे के वीडियो को यूपी का बताकर कांवड़ यात्रा में हिंसा फैलाने की साजिश, 3 अरेस्ट। उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का खुलासा किया है। आरोपी मुजफ्फरनगर 5 व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तान में बीते साल हुए खून खराबे के एक वीडियो व ऑडियो को मुरादाबाद की बताकर वायरल कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आशंका बताई जा रही है कि वीडियो पाक हैंडलरों के द्वारा भेजी गई है, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रची गई। डीआईजी ने बताया कि जांच का अहम बिंदु ये भी है कि कहीं ये लॉन वुल्फ आतंक का हिस्सा तो नहीं। आरोपियों से एटीएस भी पूछताछ कर रही है। अब यूपी इजराइल में लगेगा यूपी के मिस्त्री कारीगरों का हुनर। विदेश भेजे जा रहे हैं हजारों श्रमिक। उत्तर प्रदेश के मिस्त्री और मजदूर अब विदेशों में भी काम करेंगे। इजराइल, जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और यूएई जैसे कई देशों में श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने में मदद करेगा। श्रम विभाग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम कर रहा है और डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहा है।
आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई तेज की। राज्यसभा में संजय सिंह ने चर्चा की मांग की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में 10,800 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों का विलय हो चुका है और करीब 25,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं, जबकि 5,000 अन्य विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया जा चुका है। ग्रामीण, दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रणाली से दूर धकेला जा रहा है। अन्नदाताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। सोलर पंप के लिए किसानों को 90% अनुदान, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में सोलर पंप लगाने वाले किसानों को प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। लघु एवं सीमांत किसानों को सिर्फ 10% मूल्य पर सोलर पंप मुहैया कराने की योजना है, बाकी 90% कीमत राज्य सरकार देगी। इस तरह बड़े किसानों को 20% कीमत चुकानी होगी। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा। सरकार की इस योजना को पंचायत चुनाव के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। गरीब परिवारों को बड़ी राहत। राशन कार्ड योजना के तहत मिलेंगे हर माह 1,000 रुपए। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों और मध्य वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए निर्धारित है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पहले से ही राशन कार्ड धारक हैं। नई राशन कार्ड योजना 2025 के तहत नागरिकों को हर महीने राशन कार्ड के साथ 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये आर्थिक रूप से सीधे उनके बैंक में नामांकन में मदद करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक करें आवेदन। इन फसलों को किया गया है शामिल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है, जिसमें धान, बाजरा, कपास, मक्का जैसी फसलें शामिल हैं। किसान क्रम प्रीमियर पर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना खेती को सुरक्षित बनाने में मददगार है। अब स्कूल में होगा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। UIDAI ने लगाया कैंप। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्कूल स्कूल जाकर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने की तैयारी कर रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक UIDAI ने 2 महीने बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में कैंप लगाकर इस पर काम करने की योजना बना रहा है। समाचार एजेंसी PTI भाषा को UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि 7 करोड़ से अधिक बच्चों ने आधार के लिए अपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 5 साल की उम्र पूरे होने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए समय दिया है, लेकिन ये समय हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं या फ्रीलांसर हैं या बिजनेस चलाते हैं तो आपको 15 सितंबर तक ITR फाइल करना होगा। अगर आप नौकर पेशी या फ्रीलांसर हैं, बिजनेस चलाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की जिम्मेदारी आपकी है। सरकार ने आपको पूरा मौका दिया है। इस साल आम करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है, लेकिन अगर आपने ये सोचकर टाल दिया कि अभी बहुत टाइम है तो हो सकता है बाद में पछताना पड़े। अगर आपका कोई टैक्स बकाया है जिसे आपने 31 जुलाई तक चुकाया नहीं है तो हर महीने उस पर 1% ब्याज भी जोड़ा जाएगा। योगी की पहल पर वाराणसी में 42 साल बाद खुला ताला। गुरुद्वारा और मंदिर का विवाद खत्म। वाराणसी में गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर का विवाद 42 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद खत्म हो गया है। 4 दशक यहां लगा ताला खोल दिया गया है। अब एक तरफ सबद तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा सुनाई देगा। 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8वां पे कमीशन। अब सरकार ने दी एक और बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसे लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसे लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है और CTC के गठन के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है। 545 दिन में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बांदा से चित्रकूट तक 15.17 किलोमीटर तक लंबा लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ये 4 लेन का होगा जो वाराणसी बांदा मार्ग पर बनेगा। इस पर 939.67 करोड़ की लागत आएगी। टेंडर के बाद 545 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। कुशीनगर में समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। DM को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा में 300 दिन काम और 600 रुपए मजदूरी की मांग।
सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, कॉरिडोर, लैब, एंट्री एग्जिट पर होगी निगरानी, 15 दिन की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। सीबीएसई बोर्ड ने अपने सभी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने स्कूलों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि स्कूल में सभी जरूरी जगहों पर कैमरे लगे होने चाहिए। इसमें क्लासरूम के अलावा एग्जिट, एंट्री, कॉरिडोर को और लैब को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने किसान भाइयों को चेतावनी दी है कि पीएम किसान किस्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक ना खोलें, मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं फेक मैसेज। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पीएम किसान योजना के नाम पर ठग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज किसानों को अतिरिक्त पैसे, बोनस या तुरंत किस्त का वादा करते हैं। कई बार ये ठग आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल्स या ओटीपी मांगते हैं। इसके अलावा मैसेज लिंक भेजकर क्लिक कराने को कहा जाता है। लिंक पर क्लिक कर ओटीपी डालते ही आपके खाते से रुपए निकालकर ठगी की जा सकती है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि फर्जी लिंक या एपीके ऐप डाउनलोड करने से पहले हैक होने और डेटा चोरी होने का खतरा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। पीएम किसान योजना की भी आधिकारिक जानकारी सिर्फ www.pmkisan.gov.in या पीएम ऑफिशियल एक्स और फेसबुक से लें। किसान भी अनजान लिंक या कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। साथ ही आप सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ई-केवाईसी जरूर कराएं। 20वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसे 3 तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल नंबर, ऐप या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की जा सकती है। नजदीकी सीएस सेंटर पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहीं साथ ही बैंक डिटेल भी चेक करें। आधार को बैंक खाते से लिंक करें। आईएफएससी कोड सही रखें। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो स्थानीय अधिकारियों से ठीक करवाएं। वहीं साथ ही बैंक ओटीपी शेयर ना करें। किसी भी मैसेज या कॉल में ओटीपी, आधार नंबर या बैंक डिटेल ना दें। ठग इनका इस्तेमाल खाते से बैंक पैसे चुराने के लिए करते हैं। वहीं साथ ही किसान भाइयों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। फर्जी मैसेज मिलने पर पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 15555261 या 011124300606 पर संपर्क कर सकते हैं। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर धारकों के लिए बड़ी खबर। 25 जुलाई से बदलेंगे राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के ये 4 नए नियम। 25 जुलाई से जो राशन कार्ड के महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहे हैं, उनका सीधा असर राशन कार्ड होल्डर्स और गैस सिलेंडर उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। ये बदलाव योजनाओं को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। पहला नियम यह है कि अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियां आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी हो गया है। सरकार का मकसद है कि डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड की समस्या पूरी तरीके से खत्म की जा सके। ये कदम होने से वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही राहत पहुंचेगी। दूसरा नियम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। मतलब अब जब भी कोई व्यक्ति राशन लेगा, उसकी पहचान उंगलियों या आंख की जांच से होगी, जिससे चोरी और गलत वितरण रुक सकेगा और सही लोगों को सस्ता राशन मिलेगा। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे लाभार्थी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले कई बार देखने में आता था कि लोग बिना पात्र के भी सब्सिडी का फायदा ले लेते थे। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो नियम को पूरा करते हैं और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। चौथा नियम यह लागू किया गया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल और ट्रैकिंग आधार पर बनाया गया है। जैसे कि कोई गैस सिलेंडर बुक करेगा तो उसे एसएमएस और मोबाइल ऐप के जरिए स्टेटस की जानकारी मिलती रहेगी। इससे फर्जीवाड़ा और बेईमानी मामले में तेजी से रोकथाम मिलेगी। यूपी में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। महिलाओं के नाम पर प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर मिलेगा। जाकिर नायक की तकरीर भाषण का शो 3-3 घंटे चलाता था झांगुर बाबा। गुप्त कमरों में रखी जाती थी हिंदू लड़कियां। यूपी में अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए कई तरीके की तरकीबें अपनाता था। उसने कट्टर मौलाना के वीडियो दिखाने के लिए अपनी कोठी में बड़ी बड़ी एलईडी लगा रखी थी। ये 3 घंटे तक का शो चलता था, जिसमें वीडियो के जरिए युवाओं को उकसाया जाता था। जाकिर नायक के कई वीडियो भी दिखाए गए हैं। बताया जाता है कि झांगुर की कोठी में जाकिर नायक के सहित अन्य
मौलानाओं की तकरीरों से संबंधित शो 3 घंटे अलग अलग समय में चलता था। जहांगीर ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश कराने के लिए हर नामुमकिन तरीका अपनाया, जिसके जरिए वह लोगों को अपने जाल में फंसा सके। एटीएस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जहांगीर ने अपनी आलीशान कोठी में कई गुप्त कमरे बनाए थे, जिसमें मुस्लिम युवक को भगाकर लाई जाने वाली हिंदू लड़कियों को रखा जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से जुड़े राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चुनने का एक और मौका दिया है। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञप्ति पदों पर नियुक्त कर्मचारी अब 30 सितंबर तक ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। कैबिनेट ने समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे वंचित कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अब स्मार्टफोन नहीं, उत्तर प्रदेश में 25 लाख मेधावी छात्रों को वितरित किए जाएंगे फ्री टैबलेट। उत्तर प्रदेश सरकार अब मेधावी छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देगी। टैबलेट शैक्षणिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी माने गए हैं। सरकार ने इस वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। छात्रों को डिजी शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की योजना थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए यूपी न्यूज 92 के साथ।